चित्र को देखते ही लग रहा है कि सूरदास जी का हम सुंदर सा एक पद पढ़ाने वाले हैं। सूरदास का वह पद जिसमें एक छोटा सा पक्षी पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है और वह जब देखता है कि मेरे ऊपर एक शिकारी अपने धनुष पर बाण को रख करके मुझे अपना निशाना बनाने जा रहा है और अगर उड़ करके वो ऊपर जाना भी चाहता है तो एक बाज पक्षी मंडरा रहा है, ऐसी परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते हुए, वो याद करते हुए गीत गाता है कि अब के राखिले हूँ भगवान, हो अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया पारधि साधे बान, ताके डर में भाजो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दुहू भांति दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं जय जय कृपा निधान। ऐसे याद करते हुए कहता कि हे प्रभु, इस बार मैं विषम परिस्थितियों में उलझ गया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए हे प्रभु आप ही आ जाइए। तो आप देखेंगे कि इस पद में विभिन्न प्रकार के क्लिष्ट शब्द हैं, उन कठिन शब्दों की मीनिंग आपके सम्मुख रखा गया है। हौ माने मैं होता है, द्रुम डरिया माने पेड़ की शाखा, पारधि माने शिकारी, भाजो माने भागना, ढुक्यो माने देख रहा और सचान माने बाज पक्षी, कर माने हाथ, संधान माने धनुष से बाण, निशाने में लगाए हुआ वो संधान। तो ऐसी इस व्यथा कथा को का वर्णन जब कर रहा है वो पक्षी, तो क्या होता है कि अब के राख ले हूँ भगवान, हे प्रभु इस बार मैं बड़ी विषम परिस्थितियों में पड़ा हुआ हूँ, आप मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए। हाँ माने मैं, अनाथ माने जिसके माता पिता नहीं, बैठो माने बैठा हुआ हूँ, ध्रुव माने पेड़ की, डरिया माने शाखा पर। हे प्रभु मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ हूँ और इस शाखा पर बैठने के बाद मैं आपका सुमिरन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्राणों की रक्षा आपके सिवा अब और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर ढुक्यो सचान यानी ऊपर बाज पक्षी मंडरा रहा और नीचे से जिस शाखा पर मैं बैठा हुआ उसके नीचे शिकारी, पारधि माने शिकारी, साधे बाण अपने धनुष पर रखे हुए बाण निशाना लगाए खड़ा हुआ है, ताकि डर में भाजो चाहता, अगर उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ तो ऊपर ढुके सचान, ऊपर बाज पक्षी मंडरा रहा है। दोनों प्रकार से दुहू भांति दुख भयो आनी है, दोनों प्रकार से मेरे ऊपर यह प्राण का संकट आ गया है। अब मेरे प्राणों की रक्षा और कौन कर सकता है, कौन मेरे प्राणों को बचा सकता है, इसलिए मैं हे प्रभु आपका ही स्मरण करता हूँ। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, स्मरण करते ही भगवान का स्मरण करते ही तन मन और वाणी से कर्म से उसने जब प्रभु को याद किया तो प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। एक नाग निकलता है और शिकारी के पैर में डस लेता है। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, अहि माने नाग होता है, डस्यो माने डस लिया, पारधी माने शिकारी को कर छूटे हो। जैसे ही सांप ने उसको डसा, उसका निशाना चूक गया, छूट गया, और कर माने हाथ से, छूट्यो माने छूट गया, संधान माने निशाना बाण, सूरदास सर लगे सचा, वो जो निशाना उस छोटे से पक्षी पर लगा हुआ था वह निशाना जाकर ऊपर मंडरा रहे बाज पक्षी को लगा। ऐसे हे कृपा के निधान भगवान आपकी बारंबार जय हो, जय जय कृपा निधान इसीलिए लिखा गया है। इसी के साथ आज की यह बात फिनिश।